ओके, तो कल हम लोगों ने सिंपल रिपोर्ट क्रिएट करना सीखा था, कैसे हम सिंपली रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम कैसे फील्ड्स ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। ऐसे ही जैसे अपने फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स के एक फॉर्म को क्रिएट करने के, यहाँ पर भी अपने पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड आती है। जैसे कि टेबल ले लेते हैं हम लोग, एम्प्लॉय रिकॉर्ड। अब एम्प्लॉय रिकॉर्ड पर हम लोगों ने कल अगर किसी टेबल को की रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है तो उस टेबल को सेलेक्ट करके हमने ये फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक किया था, रिपोर्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो मेथड्स है उनकी हेल्प से हम लोग रिपोर्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है ब्लैंक। ब्लैंक रिपोर्ट का मीनिंग है आप एक बिल्कुल एम्प्टी रिपोर्ट बनाने वाले हो जिस पर कि आप कंट्रोल्स खुद ऐड करेंगे, जस्ट लाइक लास्ट क्लास में हमने फॉर्म के साथ में किया था। ब्लैंक फॉर्म जिस तरह से हमने ऐड किया था और फिर उसके ऊपर हम कंट्रोल्स लेके आए थे, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ब्लैंक रिपोर्ट हम इस तरह से ऐड कर सकते हैं। ओके, अभी इस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, कोई फील्ड, कोई वैल्यू, कोई कंट्रोल नहीं, क्योंकि हमने ब्लैंक रिपोर्ट ऐड की है। तो आपको यहाँ पर कंट्रोल्स खुद ही इसको बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से कंट्रोल्स को, कौन कौन से किस टेबल को आप इस पे मर्ज करना चाहते हो और उसकी किस किस फील्ड को आप यहाँ पे रखना चाहते हो। ओके, तो सबसे पहले आ जाते हैं इसके डिजाइन व्यू पर। डिजाइन व्यू पर हम लोग आए तो हमें अपना पहले टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा, किस टेबल के रिकॉर्ड्स को आप यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो लेट्स सपोज हम एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल के कुछ फील्ड जैसे कि एम्प्लॉय नेम और इसका एड्रेस वाला पार्ट, ये हम यहाँ पर लाना चाहते हैं। तो हम ले आए और अब आप इसका रिपोर्ट व्यू देख सकते हो, तो इस तरीके से आपको ये शो होगा। सी, अभी रिकॉर्ड्स कैसे शो हो गया, वन बाय वन इस तरीके से, राइट। तो ये है आपके ब्लैंक रिपोर्ट, आप कैसे ऐड कर सकते हैं और वहां पर किसी एग्जिस्टिंग टेबल के कंट्रोल को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट है क्या किसी को? जस्ट रिपीटेशन हुआ है ये एक टाइप का, जैसे हमने फॉर्म में क्रिएट किया था ब्लैंक फॉर्म, वैसे ही ब्लैंक। क्लियर है ये? नेक्स्ट ऑप्शन बताओ। रिप्लाई फास्ट। ब्लैंक रिपोर्ट क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन जो अपने पास है एक फॉर्म रिपोर्ट को क्रिएट करने का, दैट इज रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट विजार्ड, देखो विजार्ड के थ्रू हम लोग क्रिएट करेंगे यहाँ पर। यहाँ पर भी था अपने पास ऑप्शन, यहाँ पर फॉर्म में भी अपने पास यहाँ पर फॉर्म विजार्ड होता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर रिपोर्ट विजार्ड। थ्रू विजार्ड हम बिल्कुल सिंपल वे से क्रिएट कर सकते हैं किसी भी चीज को। विजार्ड का मतलब आपको वो विंडो मिल जाती है जिसमें आप नेक्स्ट 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 करते जाते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो उस टाइम पर इसी टाइप की विंडोज मिलती है, कहाँ पर सेव करना है, क्या नाम से सेव करना है, ये सब। और आप उसमें जस्ट क्या करते जाते हो, ऑप्शन चेक करके नेक्स्ट 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 और फिनिश। तो दैट इज कॉल्ड अ विजार्ड। ठीक है, फॉर्म को विजार्ड के थ्रू क्रिएट करना मतलब ये वाली टेक्निक से ही क्रिएट करना। रिपोर्ट को विजार्ड के थ्रू क्रिएट करना मीन्स इस टेक्निक से ही क्रिएट करना। क्वेरी विजार्ड मतलब आपको ऑलरेडी ऑप्शन देंगे, आपको जस्ट सेलेक्ट करना है। ओके, विजार्ड इज द सिंपलेस्ट टेक्निक टू क्रिएट एनीथिंग, चाहे वो क्वेरी हो, फॉर्म हो या फिर रिपोर्ट, क्योंकि वहां पर हमको जस्ट सेलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पर देखिए, रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए हमको सबसे पहले अपनी टेबल सेलेक्ट करनी पड़ती है कि किस टेबल की आप रिपोर्ट प्रिपेयर करना चाहते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले ड्रॉप डाउन में से आप अपनी टेबल सेलेक्ट करो। टेबल है हमारी एम्प्लॉय रिकॉर्ड। अब इसके कौन कौन से फील्ड आप रखना चाहते हो अपने रिपोर्ट में, तो उन फील्ड को आप इस तरीके से सेलेक्ट करके एंड फॉरवर्ड एरो की हेल्प से यहाँ राइट साइड पे ले आइए। राइट साइड विंडोज में आपके जितने फील्ड ऐड करोगे उतने फील्ड आपको रिपोर्ट में नजर आएंगे बाहर। ठीक है,
जो यहाँ पर एडिट नहीं होगा, यही ऐड होगा, वो नहीं दिखाई देगा। इस साइड के फील्ड आपको रिपोर्ट में नहीं दिखाई देंगे। इस साइड अगर ये भी चाहते हो कि यहाँ आए, रिपोर्ट पे दिखाई दे, तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ इस तरीके से आपको क्लिक करना है। करेक्ट। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब ये आपसे पूछ रहा है, डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल? ग्रुपिंग लेवल इज अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शन इन रिपोर्ट्स। सिर्फ रिपोर्ट्स में ही ये आता है, तो उसके बारे में मैं अभी आफ्टर दिस मैं आप लोग को अलग से बताऊंगी। तो अभी इसको हम नहीं करेंगे ऐड, ठीक है। तो नेक्स्ट कर दीजिए सीधे सीधे। You can short records by up or 4 fields, up to 4 fields in either ascending or descending order। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको शॉर्ट करने का ऑप्शन भी दे रहा है। शॉर्टिंग यानी कि जितने भी रिकॉर्ड हैं आपके टेबल में कैसे भी रखे हो, लेकिन यहाँ रिपोर्ट में क्या आपको वो शॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। तो अगर चाहिए तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज हमको नेम वाइज शॉर्टिंग चाहिए, तो हमने इस तरीके से इसको शॉर्ट कर। अभी क्या है, लेवल्स है कि अगर 2 एम्प्लॉय के नेम सेम होते हैं तो फिर उनको किसके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि भाई उनके एड्रेस के अकॉर्डिंग करना हो, राइट। तो इस तरीके से लेवल्स है। शॉर्ट में पढ़ा था हम लोगों ने, कस्टम शॉर्ट में, ये चीज एक्सेल में सेम वैसे ही वर्क करेगा। ओके, तो हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो नेम के अकॉर्डिंग शॉर्ट हो जाए, और अगर अपने टेबल में एक से ज्यादा एम्प्लॉय सेम नेम से हैं तो तब शॉर्टिंग किसके अकॉर्डिंग हो, उनके बीच में उनके एड्रेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन नेक्स्ट, और ये बोल रहा है कि लेआउट कौन सा चाहिए, कॉलम में चाहिए, टेबुलर चाहिए या जस्टिफाइड, ठीक है। तो हमने कहा इसको चलो जस्टिफाइड ले लेते हैं, देखते हैं। ये देखो प्रीव्यू भी साथ साथ में दिखा है। टेबुलर इस तरीके से जैसा बाय डिफॉल्ट देता ही है आपको रिपोर्ट वैसा, एंड कॉलम में इस तरीके से। ओके, तो आप कोई भी चीज चूज कर सकते हो, ओरिएंटेशन चूज कर सकते हो, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। देन व्हाट स्टाइल वुड यू लाइक, तो स्टाइल यहाँ पर इस तरीके से स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, उसको सेलेक्ट कर लिया। व्हाट टाइटल यू वांट फॉर योर रिपोर्ट, तो रिपोर्ट का जो भी टाइटल आपको देना है इसको हटा करके अपना दे दीजिए, या तो आप इसी को भी रख सकते। देन लास्ट, प्रीव्यू द रिपोर्ट। रिपोर्ट डायरेक्टली देखनी है या सीधा उसका डिजाइन भी ओपन कर, तो हमको रिपोर्ट देखनी है डायरेक्ट। देन क्लिक ऑन फिनिश, और ये आपकी सामने आपकी रिपोर्ट आ गई, ठीक है। ये था मेथड रिपोर्ट क्रिएट करने का थ्रू विजार्ड। कैसे क्रिएट किया हमने इसको, विजार्ड के थ्रू, डायरेक्टली फॉर्म या ब्लैंक फॉर्म, ब्लैंक रिपोर्ट या रिपोर्ट क्लिक नहीं करके विजार्ड के थ्रू खुद सेलेक्ट किया क्या क्या चीजें चाहिए, कौन सा स्टाइल चाहिए, वो सब। और फिर यहाँ पर हम अपने सामने आपका अभी देखो प्रिंट प्रीव्यू में खोला है इसने सीधे इसको, तो आप क्लोज करके इसका सिंपल रिपोर्ट देख सकते हैं। ओके, क्लियर है ये ऑप्शन भी? इसमें कोई डाउट, रिपीट करने की रिक्वायरमेंट? क्या बात है, आज रिप्लाई नहीं आ रहे हैं फटाफट से? समझ नहीं आ रहा है या आप लोग नहीं समझ रहे हो? ओके, हेमंत के ही रिप्लाई आ रहे हैं आज, एंड बाकी सबको क्लियर है ये? ओके, वंशिता, खुशी, कामरान, ओके ठीक है। ये हो गया आपका रिपोर्ट्स को हम कितने वे से क्रिएट कर सकते हैं। अभी मेरे इसमें एक और वो एक शायद और है, उसको भी देख लेते हैं। एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल पर बनाएंगे हम एक रिपोर्ट थ्रू, ये आपका लास्ट ऑप्शन है, किस तरीके से आप रिपोर्ट बना सकते हो रिपोर्ट डिजाइन। तो सिंपली कुछ भी नहीं है, क्रिएट अ न्यू ब्लैंक रिपोर्ट इन डिजाइन। डायरेक्टली आपको कहाँ ले जाएगा, ये डिजाइन व्यू में। सिंपली ये एक तरीका है एक ब्लैंक रिपोर्ट बनाने का, उस पर सीधा डिजाइन व्यू ओपन करना। देखो यहाँ पर भी कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई भी टेबल नहीं है यहाँ पर अटैच, तो आप इसको कर सकते
आप इसको बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो जैसे हमने किया था ना कि अनबाउंडेड कंट्रोल ऐड करके देन उनको बाउंड करना था, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि पहले कोई टेबल देख लेते हैं आप। जैसे ये अपने टेबल है स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, अब इसके हमें सारे फील्ड अपने रिपोर्ट पर नहीं चाहिए, कुछ फील्ड चाहिए जैसे कि नेम, एड्रेस एंड स्टेटस ऑफ फी। ठीक है, तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हमको वहां पर चाहिए, तो हम इनको अब ऐड करेंगे पहले कंट्रोल को, फिर इनको बाउंड करेंगे, तो वो भी रिवीजन अपना हो जाएगा एक बार। देन वी विल गो टू ग्रुप पे। तो आ जाइए अपनी रिपोर्ट पर वापस। ये अपनी ब्लैंक रिपोर्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको कौन कौन से फील्ड चाहिए वो हमने डिसाइड कर लिया। अब डिजाइन पे हमको कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल में सबसे पहले तो हमने टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लिया। टेक्स्ट बॉक्स ऐड क्यों किया, कि हमको पहला कौन सा चाहिए था, नेम। करेक्ट, नेम चाहिए था, तो ये हमने अपना टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिया। नाउ नेक्स्ट क्या चाहिए था हमको, एड्रेस। तो एड्रेस के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स से सेलेक्ट करेंगे, तो ये हमने अपना नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लिया। इसको एडजस्ट, ओके। तीसरा हमें चाहिए था स्टेटस ऑफ फी। ठीक है, स्टेटस ऑफ फी स्पेसिफिकली मैं ये वाला फील्ड क्यों ऐड कर रही हूँ, ताकि रेडियो बटन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। रेडियो बटन या चेक बॉक्स जो भी आपको लेना है वो लेकर के भी हम उसको बाउंड कर पाए। ठीक है, तो ऐसे फील्ड्स जहां पर आपने क्या लिया है, ये ट्रू फॉल्स डेटा टाइप लिया हुआ है। इसका अगर आप डेटा भी ओपन करो, आपने यहाँ पर क्या लिया है, यस नो डेटा टाइप। इसमें लिया हुआ है ये स्टेटस ऑफ फील्ड। यस नो डेटा टाइप का मतलब ये दो ही वैल्यू होल्ड कर सकता है, 0 या फिर 1। 0 का मीनिंग ये समझता है फॉल्स एंड 1 का मीनिंग ये समझता है ट्रू। अदर देन दैट कोई वैल्यू ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस टाइप के कंट्रोल, इस टाइप का फील्ड ऐड करने के लिए हमको कैसा कंट्रोल लेना पड़ता है, जिसमें या तो एक बार में चेक हो वैल्यू या अनचेक हो। यूजर कुछ एंटर ना कर पाए, यूजर कुछ एंटर करेगा तो उसको वो 0 में कन्वर्ट तो नहीं कर पाएगा, राइट। तो हमको इस टाइप का कंट्रोल इसके लिए लेना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर चेक बॉक्स या फिर रेडियो बटन जो आप लेना चाहो, चेक बॉक्स ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पर चेक बॉक्स ले लिया। तो देखो चेक बॉक्स के साथ में भी आपको ये लेबल अलग से चेक हो, तो इसको आप चाहे तो इस तरह कर सकते हैं या इस तरह भी रहता है ज्यादातर चेक बॉक्स के साथ में लेबल। इसको आप पी स्टेटस चेंज कर सकते हैं लेबल को। ये ऑलरेडी चेक है बाय डिफॉल्ट। अभी ये अनबाउंड है, राइट। अभी इसकी कोई बाउंडिंग नहीं है किसी फील्ड से, किसी भी फील्ड की बाउंडिंग नहीं है। ठीक है, हमने जस्ट लॉजिकली सोचा है कि हम इस टेबल के लिए बना रहे हैं, इससे इसको बाउंड करेंगे, बट अभी हमने किया नहीं। इसको बाउंड मैनुअली करना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं नेम। इसमें हमको चाहिए था एड्रेस। एड्रेस आ गया। अब यहाँ पर अभी ये अनबाउंडेड है। तो सबसे पहले जब भी हम बाउंड करते हैं किसी ब्लैंक फॉर्म को किसी टेबल से, तो सबसे पहले टेबल सेलेक्ट करनी पड़ती है, देन आप उसके फील्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द प्रोसीजर जो मैंने फॉर्म्स में भी आपको बताया था कि अगर मुझे स्टूडेंट डिटेल टेबल के फील्ड्स को यहाँ पर बाउंड करना है, तो पहले मुझे इस फॉर्म को उस टेबल से लिंक करना पड़ेगा, फिर उसके फील्ड को मैं यहाँ पर बाउंड कर सकती हूँ। ठीक है, हायरार्की क्या बनती है, पहले टेबल होती है फिर फील्ड्स होते हैं। सीधा फील्ड को आप बाउंड नहीं कर सकते हो, पहले आपको टेबल बाउंड। ओके, टेबल को हम किसी यहाँ पर कंट्रोल से बाउंड ना करके पूरे फॉर्म से बाउंड कर देंगे कि ये फॉर्म इस टेबल से कनेक्टेड है। अब ये फॉर्म उसके किसी भी फील्ड को यूज कर सकता है, परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग, प्रॉपर्टी शीट अपना ऑन ही है, प्रॉपर्टी शीट्स एंड
ये आपका ड्रॉप डाउन आ गया। अब यहाँ पर आप अपना सिलेक्शन फॉर्म को सेलेक्ट करना है। इसका नाम है रिपोर्ट 1। ऑप्शन रिपोर्ट ऑप्शन, बेसिकली ये ऑप्शन हमें वहाँ पर चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है रिपोर्ट 1 पे अब आया है रिपोर्ट, सेलेक्ट कर लिया फॉर्मेट डेटा। अभी अपनी रिपोर्ट 1 को ओपन करेंगे। ठीक है, तो कभी कभी हम जो चेंजेस करते हैं उसकी वजह से ये सेटिंग्स वगैरह इधर उधर चली जाती है। इसको वापस से सेव करके क्लोज करके वापस इसको ओपन कर लीजिए, तो वो आपकी बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स होती है वो वापस आ जाती है। ओके, नाउ हमको क्या करना है, इस रिपोर्ट को बाउंड करना है एक टेबल के साथ में, और वो टेबल है हमारी स्टूडेंट डिटेल टेबल की। उसको पहले सेलेक्ट कर लीजिए, सर्च कर लीजिए कहाँ पर है, ये है आप। ओके, अब अपना ये जो रिपोर्ट है ये इस टेबल से बाउंड हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं इस फील्ड को बाउंड करना चाहूँ उस टेबल के किसी भी फील्ड से, इस कंट्रोल को बाउंड करना चाहूँ उस टेबल के किसी भी फील्ड से, तो मैं कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी शीट। अब देखो ये मेरा टेक्स्ट 0 यानी कि टेक्स्ट बॉक्स है, इसको मैं बाउंड कर लूंगी अब इसके एस मेल पे। अब दिखने लगा है ना अपने आप फील्ड की लिस्ट, क्योंकि अपने टेबल बाउंड हो चुकी। नाउ नेक्स्ट कंट्रोल को मैं बाउंड करूंगी इसके एड्रेस फील्ड से। तो एड्रेस फील्ड पे आ जाओ, यहाँ पर एड्रेस कर लिया। फी स्टेटस, अब इसको हमें बाउंड करना है स्टेटस ऑफ फी इस फील्ड, राइट। अब ये सारे जो अपने कंट्रोल्स है यहाँ पर, दीज कंट्रोल्स आर बाउंडेड कंट्रोल, अनबाउंड कंट्रोल नहीं है। अब ये स्टूडेंट डिटेल टेबल के डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से बाउंडेड, अब ये शो कर सकते हैं डेटा। अभी तक ये शो नहीं करते, बट अब आप देखो ये आपके शो हो रहे हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड शो हो रहा है, सेकेंड स्वप्निल ने फीस जमा कर दी है तो चेक आ रहा है, थर्ड मीनाक्षी ने नहीं की है तो अनचेक आ रहा है, अमित शर्मा ने कर ली है फीस सबमिट तो चेक आ रहा है। ठीक है, तो ये अपने आप डेटा अब यहाँ से उठा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये खुद ही डेटा को उठा रहा है। चेक अनचेक जो गायत्री का नहीं आ रहा था बिकॉज यहाँ पर अनचेक, तो जहां पर भी उसको ट्रू मिलेगा वो चेक दिखा देगा, जहां पर भी उसको अनचेक यानी कि फॉल्स मिलेगा वो वहां पर अनचेक ही दिखाएगा। ओके, तो इस तरीके से जैसे हमने चेक बॉक्स ऐड किया, आप ड्रॉप डाउन भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार आप लोग इनको अलग अलग कंट्रोल्स को ऐड कीजिए, ट्राई कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लियर है इतना? सारे मेथड से हमने रिपोर्ट एक बार क्रिएट करके देख ली है। किसी भी मेथड में कोई भी क्वेरी या कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। एनी डाउट, एनी क्वेरी यू कैन आस्क राइट नाउ। फाइन, चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन मैं बताने वाली हूँ आप लोग को, जो फॉर्म में भी नहीं था। ठीक है, और इंटरेस्टिंग ऑप्शन भी है, ध्यान से देखिएगा, एक बार समझ लीजिए पहले हम लोग करने क्या वाले।
इसको मैं सबको क्लिक करूंगी। अब एक टेबल पहले लिखेंगे, जैसे कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेबल की, ये एक टेबल है अपनी, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ठीक है, ये अपनी टेबल है लेट्स सपोज छोटी सी। अब यहाँ पर आप देखो अपने कुछ एम्प्लॉयज पंशियल से बिलोंग करते हैं और कुछ एम्प्लॉय, ये एबीसी मैंने लिखा है, एबीसी को मैं चेंज कर देती हूँ, वैशाली, कोई वैशाली से बिलोंग करते हैं और इसको कॉपी पेस्ट। ओके, अभी एक दो रिकॉर्ड और मैं ऐड कर देती हूँ ताकि थोड़े ज्यादा आपको डेटा मिल जाए। और ये भी आपके वैशाली से हैं। देन एक और ऐड कर देते हैं हम लोग 1040, सपोज इनका नाम है जतिन, रिपीट हो रहा है, जतिन नाम रिपीट हो रहा है और यहाँ पर ये जो जतिन है ये पंच से बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये अपने कुछ एम्प्लॉयज हैं। अब यहाँ पर अपने जो एम्प्लॉयज हैं सिर्फ दो एरिया से आ रहे हैं, एक तो वैशाली से और एक पंचशील से। तो इनकी अगर हम रिपोर्ट प्रिपेयर करें, सिंपल रिपोर्ट, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट एन रिपोर्ट, और ये देखो ये आ गया अपने सामने रिकॉर्ड, है ना। जैसे जैसे अपने एम्प्लॉयज के उनकी आईडी, उनके नेम और उनका एड्रेस आ गया। बट अगर हमको रिपोर्ट को ऐसे शो करना है कि पंचशील से स्पेशली कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, ग्रुपिंग करनी है हमको बेसिकली एड्रेस पर, कि पंचशील से जो जो एम्प्लॉय है वो एक कैटेगरी में आ जाए, फिर वैशाली से जो जो एम्प्लॉय हो दूसरी कैटेगरी में आ जाए। सपोज हमको इन एम्प्लॉयज के घर पे कुछ सामान भिजवाना है पर्टिकुलरली, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, पंचशील से कौन कौन है पहले उनके रिकॉर्ड आए एक साथ, देन वैशाली से कौन कौन है उनके रिकॉर्ड आए एक साथ, ऐसा ना हो पंचशील वैशाली, है ना। तो ऐसा हमें रिपोर्ट बनाना है। ओके, तो उसके लिए हम रिपोर्ट के अंदर एक शॉर्ट एंड टोटल ग्रुप करके अपना एक ऑप्शन आता है, उसको यूज करते हैं। तो अभी मैं इस रिपोर्ट को तो यहाँ से हटा रही हूँ, डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि ये रिपोर्ट हमें नहीं चाहिए। हमें एक समराइज रिपोर्ट चाहिए कि पंचशील से कौन कौन है, वैशाली से कौन कौन है, ये चाहिए। उसके लिए हम कैसे क्रिएट करेंगे रिपोर्ट्स, देखिए, क्रिएट गो टू, किस मेथड से हम क्रिएट करें रिपोर्ट, हम लोग रिपोर्ट से ही क्रिएट कर लेते हैं। ओके, रिपोर्ट से हमने क्रिएट किया। अब आ जाओ यहाँ पर डिजाइन व्यू पर, ठीक है, डिजाइन व्यू पर आ गए हम सिंपली। अभी नाउ इनको थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हमारे फील्ड, ताकि हम क्लियरली देख पाए कौन कौन से फील्ड्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर कौन सी चीज रखनी है, राइट। तो देखो ये तो अपना है रिपोर्ट का हेडर, इसको तो हमें चेंज करना नहीं है। रिपोर्ट के हेडर को ज्यादा से ज्यादा हम लोगो चेंज कर सकते हैं, अच्छी सी रिपोर्ट ये हमने इसको लोगो दे दिया, ठीक है। अब ये हमारा एम्प्लॉय रिपोर्ट नाम की टेबल है और यहाँ पर डेट एंड टाइम आ रहा है, ओके। अब हमें क्या चाहिए, वो ग्रुपिंग वाला ऑप्शन चाहिए हमको। तो कहाँ पर मिलेगा वो ग्रुपिंग वाला ऑप्शन, आपके फर्स्ट टैब पर ही मिलेगा, विच इज डिजाइन टैब। यहाँ पर ग्रुपिंग एंड टोटल्स ग्रुप है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है ग्रुप एंड शॉर्ट, इसको आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक कर लिया, क्लिक करते ही यहाँ पर आपके डिटेल्स में नीचे ये एक विंडो छोटी सी और ऐड हो जाएगी, अभी तक ये नहीं थी। अगर मैं उसको वापस से क्लिक करूँ हट जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप क्लिक करोगे ग्रुप एंड शॉर्ट, वो विंडो आपकी आ जाएगी। अब ये विंडो सिंपली बोलेगी कि ऐड अ ग्रुप, अभी तक अपनी कोई भी ग्रुपिंग अप्लाइड नहीं है, इससे आपकी रिपोर्ट कैसे दिख रही है, ऐसे दिख रही है, जतिन वैशाली, साहिल वैशाली, जतिन पंचशील, ठीक, सिंपल दिख रहा है। जिस तरीके से हमारी टेबल में डेटा था यहाँ पर भी सेम आ गया। बट हमें अब चाहिए कि पंचशील लिखा हुआ आए ऊपर
और फिर उसके कौन कौन से एम्प्लॉय है उसकी इन्फॉर्मेशन, वैशाली लिखा हुआ है स्पेशली, और फिर उसके कौन कौन से एम्प्लॉय है वो लिखा हुआ है। तो उसके लिए हमें उसका डिजाइन भी करना पड़ेगा, ग्रुप लगाना पड़ेगा। ऑन विच फील्ड, ऑन एड्रेस। एड अ ग्रुप ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे तो पूछेगा कि किस फील्ड पर ग्रुपिंग करनी है आपको। तो हमें एड्रेस पे ग्रुपिंग करनी है, राइट। पंचील, वैशाली, अभी तो वो एक जैसे रिकॉर्ड, एक जैसे एड्रेसेस का एक ग्रुप बनाएगा, उससे रिलेटेड जितने रिकॉर्ड होंगे उस ग्रुप में पुट कर देगा, राइट। तो हमने लगा लिया अपना जो ग्रुप है वो एड्रेस। अभी अप्लाई। अभी आप अगर रिकॉर्ड्स देखो, अभी हमने यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं किया है, राइट। कुछ भी चेंज नहीं किया है, जस्ट ग्रुप ऐड किया, एड्रेस। अब आप पहले इसका एक बार रिव्यू देख लीजिए। अब क्या हुआ है, केतन पंचील, केशव वर्मा पंचील, जतिन पंचील, पंचील 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 पहले आ गया, वैशाली 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 बाद में आ गया। ठीक है, ग्रुपिंग अप्लाई हो चुकी है। जैसे हमें चाहिए था उस तरीके से शो नहीं हो रहा है, बट शो तो ये ग्रुप में ही कर रहा है। पहले एक साथ पंचील वाले एड्रेसेस है, फिर एक साथ वैशाली वाले रिकॉर्ड्स है ना। ग्रुपिंग अप्लाई हो गई, बीच बीच में नहीं आ रहा है पंचील वैशाली पंचील वैशाली, पंचील एक साइड एंड वैशाली उसके बाद। बट हमें इस तरीके से देनी चाहिए, हमें थोड़ा और अच्छी क्लियर व्यू में चाहिए कि पंचील हेडिंग ऊपर लिखी हो एड्रेस की, और फिर उसके थोड़ा सा हट करके सारे एम्प्लॉय की लिस्ट आई। तो उसके लिए हमें फिर डिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि बिना डिजाइन किए तो अपने आप तो आएगा नहीं। तो अब ग्रुपिंग तो हम कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, सिंपली समझिए इस बात को कि हमें अपने पेज के हेडर पे क्या चीज चाहिए, पहले वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। पेज के हेडर पर क्या चीज चाहिए, पेज का हेडर मीन आपका जो ये आ रहा है हेडिंग, हर पेज के हेडर पे, दिस इज रिपोर्ट हेडर। ये तो रिपोर्ट के एक बार ही आएगा स्टार्टिंग में, बट ये है आपका पेज हेडर। तो क्या ये चीज आपको यहाँ पर चाहिए, अगर चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो इसको आप हटा दीजिए। तो हम जा रहे हैं यहाँ पर डिजाइन व्यू में, और इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि डिटेल पार्ट में आपको क्या क्या चाहिए। और यहाँ पर ये जो एड्रेस है आपका, एड्रेस हेडर, एक और चीज ऐड होगी ना यहाँ पर, कि हमने ग्रुपिंग अप्लाई कर रखी है एड्रेस पर, तो ये एड्रेस हेडर भी आ जाएगा कि जब भी कोई न्यू एड्रेस स्टार्ट हो, एक ग्रुप स्टार्ट हो, तो उसके हेडर पर आपको क्या देना है। तो मुझे ये पंचिल 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 10 बार रिपीट में नहीं चाहिए, मुझे ये एक ही बार चाहिए, पंचिल और फिर उससे रिलेटेड रिकॉर्ड। तो इसको उठा करके मैं कहाँ रख दूंगी, एड्रेस हेडर पर। जब भी एक न्यू ग्रुप स्टार्ट हो तो हेडर एक ही बार आए, और उसके बाद उसके रिलेटेड जितने एम्प्लॉय थे वो उसके बाद। तो भाई ये वाली चीजें तो मुझे चाहिए ही नहीं, राइट। इनको तो आप जस्ट सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो, राइट। और ये आपका इस तरह से आप पेज हेडर को भी पूरा का पूरा यहाँ से इसको हमें शिफ्ट करना पड़ेगा ऊपर। एक बार इसका जो अरेंज है वो रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। ये है, और इसको हम उठा करके ऊपर की पे शिफ्ट कर देते हैं। हम यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। करके हमें बाउंडिंग को पहले रिमूव करना है। देखिए पूरी कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको आप रिमूव कर दो। सिर्फ इस फील्ड को चूज करके हेडर से रिमूव करना है, रिमूव कर। अब इसका सिंपली आप एक एक करके रिफ्लेक्शन देखना चाहो तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन, वो जो हेडिंग आ रही थी ना अब पेज के हेडर पर, वो हमने रिमूव कर दी। हेडर तो अपनी जगह पर है, लेकिन उसको कोई इंफॉर्मेशन शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है काम, कि ये जो पंचिल 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 यहाँ पर रिपीट हो रहा है,
इसको यहाँ पर रिपीटेड वे में हटा करके हमको सिर्फ यहाँ पर ये जो एड्रेस की जो हेडर है यहाँ पर पंक्चुअल लिखना है और ये सारे रिकॉर्ड आपके यहाँ आने चाहिए साइड। तो वो हम काम अब कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें ये जो एड्रेस है आपका इसको उठा करके यहाँ डालना पड़ेगा एड्रेस पर। ये यहाँ पर इसको मूव नहीं होने क्यों नहीं, तो अभी अरेंज हटा दिया है। ये एड्रेस हमें यहाँ चाहिए, इसको आने नहीं दे रहा है, इसको हम किसी दूसरे वे से लेके आ सकते हैं। डिलीट कर दो इसको और यहाँ पर एक कंट्रोल ऐड कर लो, टेक्स्ट बॉक्स आपका दिस इज अनबाउंडेड है, अभी बाउंड कर लीजिए। आपका टेबल तो ऑलरेडी बाउंड है, एड्रेस डायरेक्टली हम बाउंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी इसकी हेल्प से ये काम कर रहा है या फिर और चीज। रिपोर्ट व्यू से हमारा काम हो गया, पंचिल आ गया और यहाँ पर उससे रिलेटेड एम्प्लॉयज आ गए। लेकिन अभी भी ये स्कैटर्ड फॉर्म में आ रहा है, बिखरा हुआ सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गैप आ रहा है। देखो वैशाली और उससे रिलेटेड रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, तो हमने वही ऑप्शन यूज किए जो पड़े हैं, एड्रेस ऐड करना, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना, उसको बाउंड करना। तो अगर आपका काम एक वे से ना हो तो दूसरा वे आप यूज कर सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ये जो अपना एड्रेस है ये तो सही जगह पर आ रहा है, लेकिन इनको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं ताकि ये पता चले कि ये चीज इस एड्रेस के अंडर यहाँ पर ला देते हैं इसको हम लोग। ये आ गया। अब गैप क्यों आ रहा है इतना, क्योंकि हमने इस विंडो को इतना बड़ा साइज देके रखा है यहाँ पर। इसको कम कर लेंगे ना तो ये, अब यहाँ पर आ जाओ आप। तो अब अपनी जो रिपोर्ट है मोर डिग्निफाइड वे में हमको दिख रही है। पंचिल से इस आईडी का आपका एम्प्लॉय है और इनका नाम, इस आईडी का एम्प्लॉय है, इस आईडी का। वैशाली से आपका जो एम्प्लॉय है वो, राइट। आ गई अपनी रिपोर्ट परफेक्ट वे में। इसमें और भी आपको चेंजेस करने हो, जैसे कि इसका आपको फॉन्ट थोड़ा बोल्ड करना हो इसको, या हाईलाइट करना हो, यहाँ पर लाइन चाहिए, तो वो सारी चीजें भी हम डिजाइन व्यू में जाकर के ला सकते हैं। कैसे लाएंगे, ये जो अपना टेक्स्ट बॉक्स है इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर दो। ठीक है, इसका जो आपका टेक्स्ट का वेट है वो वेट बढ़ा लीजिए। बोल्ड कर लीजिए, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए ताकि ये हेडिंग की तरह दिखे। बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, इफेक्ट वगैरह सब दे सकते हो। अभी सिंपली आप इसका इफेक्ट देख लीजिए, आ रहा है हेडिंग की तरह। और एक ही नहीं आ रहा है, सारे आ रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया, हमने कौन सी जगह पर ये इफेक्ट डाला है, हमने ये इफेक्ट एड्रेस हेडर में डाला है। तो जब भी एक न्यू एड्रेस स्टार्ट होगा वो ऐसे ही स्टार्ट। ठीक है, अब आप चाहते हो कि लाइंस भी ड्रॉ हो जाए ताकि सेपरेटेड फॉर्म में दिखे। तो लाइंस कहाँ ड्रॉ करेंगे हम, जब आपकी ये एड्रेसेस फिनिश हो जाए तो उसके लास्ट, और जब ये स्टार्ट हो उसकी भी लास्ट में, उसके स्टार्टिंग में। तो यहाँ से लाइन कंट्रोल ले लीजिए और यहाँ पर लाइन क्रिएट। ठीक है, तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, अभी एक ही की है, इस तरीके से आएगा। और आप चाहते हो कि हर एक के बीच में ना आकर के जब भी एक एड्रेस रेंज खत्म हो लास्ट में आए, तो फिर इस लाइन को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा और कहाँ डालना पड़ेगा इस लाइन को। इस लाइन को मुझे रिमूव करना है और इस लाइन को मैं हर एक एड्रेस के स्टार्ट होने से पहले डालूं, ताकि जब भी एक न्यू ग्रुपिंग स्टार्ट हो तो ये आ जाए आपका। कर लेते हैं हम लोग काम। लाइन सेलेक्ट कर लिया, समझ में आ रहा है ना ये चीजें।
जहाँ पर भी डाउट लगे कि क्यों कर रहे हैं, कहाँ पर लाइन ड्रॉ करने पर कहाँ पर क्या चीज इफेक्ट आ रही है, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं यही मान के चल रही हूँ कि आप लोग को ये चीज क्लियर हो गई। देखो अपने क्या बन गया यहाँ पर, कुछ नहीं बना है वहाँ पर अभी फिलहाल। एक लाइन हमें ड्रॉ करनी थी यहाँ पर क्यों करने, ताकि जब भी कोई न्यू एड्रेस ग्रुप स्टार्ट हो तो एक लाइन वहां पर ड्रॉ रहे, तो उसका रिपोर्ट टू अपडेट इस तरीके से आ जाए। ये लाइन मैंने कहाँ ड्रॉ की थी, आपका जो एड्रेस हेडर था उसके जस्ट ऊपर। तो जब भी कोई न्यू एड्रेस स्टार्ट होगा उसके जस्ट ऊपर ये लाइन आती है। अगर यहाँ पर कोई बजरंगगढ़ नाम का एड्रेस ग्रुप होता तो उसके भी ऊपर एक लाइन। अब ये ज्यादा क्लियरली हम लोग देख पा रहे हैं कि कितने एड्रेसेस पंचमी से बिलोंग करते हैं, कितने वैशाली से बिलोंग करते हैं। राइट, क्लियर है ये ऑप्शन? इसमें कोई भी किसी को भी कोई डाउट हो पूछ सकते हैं आप लोग। ओके, इसको एक बार ट्राई कीजिएगा और फिर इसको और ज्यादा अच्छे से डिजाइन कर सकते हो कि आपकी एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है और नेम लिखा हुआ है, तो इस तरीके से। और फिर हम ग्रुप के अंदर भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज मैं आपको कल बताऊंगी कैसे ग्रुप के अंदर ग्रुप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर तो नहीं अप्लाई होगा, बट किसी दूसरी टेबल में हम लोग ऐसा। थैंक यू सो मच क्लास, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल प्रोबेबली रिपोर्ट अपनी एंड हो जाएंगी, तो बाकी चीजें कल डिस्कस करें। थैंक यू सो मच।